नमस्कार। आज हम टाइम में बहुत पीछे चलने वाले हैं। भारत के उस दौर में जब इंसान ने बस इस धरती पर अपने कदम जमाने शुरू ही किए थे। ये कहानी है लाखों साल के स्ट्रगल, नई नई खोजों और बदलावों की। मतलब कैसे हमारे पूर्वज सिर्फ शिकार करने से आगे बढ़कर गांव बसाने तक पहुंचे। तो चलिए इस कमाल के सफर को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम अपनी बात शुरू करेंगे ओल्ड स्टोन एज से, फिर मिडिल और न्यू स्टोन एज को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे मेटल के पहले इस्तेमाल ने एक बिल्कुल नए दौर का आगाज किया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये जो पेलियोलिथिक एज है, यानी सबसे पुराना पाषाण युग, ये लगभग 20 लाख साल तक चला। सोचिए, इंसान के इतिहास का ये सबसे लंबा चैप्टर था। इसके बाद के जो युग हैं, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, वो तो इसके सामने बस कुछ हजार साल की लगते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि शुरुआती तरक्की की रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है ओल्ड स्टोन एज। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर दिन का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंदा रहना। इस युग में जिंदगी पूरी तरह से खाना बदोश थी। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनके औजार, वो भी क्वार्टरजाइट जैसे सख्त पत्थरों से बने, मोटे और अनपॉलिश्ड होते थे, जैसे कि हाथ की कुल्हाड़ियां और खुरचनी। उनका कोई पक्का घर नहीं था, बस गुफाएं और चट्टानों की ओट ही उनका बसेरा हुआ करती थी। लेकिन फिर इंसान ने एक ऐसी खोज की जिसने गेम ही बदल दिया। आग पर कंट्रोल करना। आग सिर्फ रोशनी और गर्मी ही नहीं थी, ये एक सुरक्षा कवच थी, जंगली जानवरों से बचाने वाली। इससे न्यूट्रिशन बेहतर हुआ क्योंकि अब खाने को पकाया जा सकता था। और हां, आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं में मिले सबूत हमें इस जबरदस्त खोज की कहानी सुनाते हैं। तो कुल मिलाके पेलियोलिथिक एज को दो चीजों के लिए याद रखा जाता है। एक, जिंदा रहने का लंबा और मुश्किल संघर्ष, और दूसरा, आग की वो खोज जिसने इंसानियत के भविष्य को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। पेलियोलिथिक एज के बाद दुनिया में बदलाव आने शुरू हुए। अब हम आ गए हैं मिडिल स्टोन एज में, एक ऐसा दौर जो पुरानी घुमंतू जिंदगी और आने वाले सेटल्ड फ्यूचर के बीच एक पुल की तरह था। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान है माइक्रोलिथ्स। ये छोटे लेकिन बहुत ही तेज और नुकीले पत्थर के औजार थे। ये पुराने भारी भरकम औजारों से एकदम अलग थे। अब इंसान तीर और भाले की नोक बना सकता था, जिससे शिकार करना पहले से कई ज्यादा आसान और सेफ हो गया। इसी दौर में बड़े बदलावों की आहट सुनाई देने लगी। लोग अब पूरी तरह से खानाबदोश नहीं थे, और यहीं पर इंसान ने अपना पहला जानवर दोस्त बनाया। कुत्ते को पालतू बनाया गया, और साथ ही हमें आर्ट का भी पहला रूप देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स उस समय की जिंदगी की कहानियां कहती हैं। तो शॉर्ट में कहें तो मीजोलिथिक एज एक ब्रिज था, जो हमें बेहतर माइक्रोलिथ टूल्स और जानवरों को पालतू बनाने की पहली शुरुआत के साथ फ्यूचर की तरफ ले गया। और अब हम पहुंचते हैं उस युग में जिसने इंसानी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, द न्यू स्टोन एज। ये सिर्फ एक नया दौर नहीं था, बल्कि ये जीने का एक बिल्कुल नया तरीका था। इस युग में तो जैसे इनोवेशन की बाढ़ आ गई। औजार अब सिर्फ पत्थर के नहीं थे, बल्कि पॉलिश्ड थे और खेती के लिए खास तौर पर बनाए गए थे। लोग अब एक जगह बसकर पक्के घरों में रहने लगे थे। मिट्टी के बर्तन बनने लगे, कपड़े बुनने की शुरुआत हुई, और तो और पहिए जैसे क्रांतिकारी आविष्कार ने भी दस्तक दी। लेकिन इन सब आविष्कारों में से एक इतना बड़ा था कि उसने इंसान के इतिहास की दिशा ही बदल दी। इसे हम कहते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ये खाना ढूंढने से खाना उगाने तक का एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन आखिर था क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वो पल था जब इंसान ने प्रकृति पर अपनी निर्भरता कम करके खुद अपना खाना उगाना सीख लिया। ये शिकार करने और फल फूल इकट्ठा करने से खेती करने और परमानेंट बस्तियों में रहने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और इन दो लाइफस्टाइल के बीच का फर्क जमीन आसमान का था। पुराना तरीका था छोटे छोटे ग्रुप्स में भटकते रहना, और नया तरीका था पक्के घरों में बड़े बड़े समुदायों के साथ रहना। अब खाने की कोई अनिश्चितता नहीं थी, बल्कि इतना खाना पैदा हो रहा था कि वो सरप्लस हो जाता था। ये तो जैसे ह्यूमन सोसाइटी का एक नया जन्म था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि खेती का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं था। जब खाने की चिंता खत्म हुई तो इंसानों के पास वक्त और सिक्योरिटी दोनों थे, और इसी नींव पर गांव बसे जो बाद में शहर बने, और यहीं से सही मायनों में सभ्यता की शुरुआत हुई। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि ये बदलाव कब और कैसे हुए,
पर सवाल यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये सब कुछ कहाँ हो रहा था? इसके सबूत हमें पूरे भारत में मिलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हमें हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स दिखाती हैं। पाकिस्तान में मेहरगढ़ वो जगह है जहां खेते और मिट्टी की ईंटों से बने घरों के शुरुआती सबूत मिलते हैं। कश्मीर के बुर्जहोम में लोग जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहते थे। कितना अनोखा है ना। और उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा, ये हमें दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक देता है। और अब हमारा ये सफर उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां इंसान पत्थर से आगे बढ़कर एक नई चीज की खोज करता है। एक ऐसी खोज जो स्टोन एज के अंत और एक नए युग की शुरुआत का सिग्नल थी। इस दौर को कैल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। ये वो टाइम था जब इंसान ने पत्थर के साथ साथ मेटल का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। ये एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि स्टोन एज अचानक से खत्म नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे एक नए मेटल एज में बदल गया। और वो पहली धातु कौन सी थी? कॉपर, यानी तांबा। ये एक सिंपल सा फैक्ट है, लेकिन इस एक खोज ने इंसान के लिए तरक्की के न जाने कितने नए रास्ते खोल दिए थे। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब इंसान ने पत्थर पर महारत हासिल कर ली और खेती करना सीख लिया, तो धातु की खोज ने इंसानियत के लिए कौन से नए दरवाजे खोले? असल में इसी एक खोज ने उन महान सभ्यताओं की नींव रखी जिनके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ एक युग का अंत नहीं था, बल्कि एक शानदार भविष्य की शुरुआत थी।